खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, आओ हम उसे मार डालें। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 37वां बाब 3 से 4, 12 से 13 और फिर 17 से 18 आयत तक। और इसराइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज़्यादा प्यार किया करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लिबादा बनवाया। और उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गल्ले चराने के लिए शिक्कम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शिक्कम में नहीं चराते हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा कि मैं हाजिर हूँ। वो शख्स बोला, वो यहाँ से चले गए और मैंने उन्हें ये कहते सुना कि आओ हम दोतायन को जाएं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतायन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक आए उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो अजायबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105 उसकी 16वीं से 21वीं आयत तक। और उसने ज़मीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँवों को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदाउन का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी। अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम ठहराया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी रखता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसकी 33वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक और फिर 45वीं से 46वीं आयत। एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द इहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संगसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मीरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा
اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔